कि जैसे आपको गोदी मीडिया कहा जाता है वैसे हमको कह दिया गया। चलिए ये सब लोग बातें हैं, बातों आखिर ये सब की एंट्री, अब ये पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। श्रद्धा हत्याकांड के जरिए लव जिहाद का भी जिक्र हो गया है। किस तरह से देख रहे हैं आप? और ध्रुवीकरण में तो यही आरोप लगता है ना कि बीजेपी की आप टीम भी। ऐसा है कि जब पार्टियों के पास मुद्दों का काल होता है और जब कोई मुद्दा नहीं होता है तो लोग हल्की बातें ले आते हैं। जैसे हिमंत बिश्व शर्मा खुद हल्के आदमी हैं, तो उन्होंने दाढ़ी का कंपैरिजन करना शुरू कर दिया कि सद्दाम हुसैन की दाढ़ी और राहुल गांधी की दाढ़ी की तुलना कर रहे हो। अरे भाई मुद्दों पर बात करो ना, इशू पर बात करो ना। और इन लोगों के पास चूंकि मुद्दे की कमी है, भाजपा इस वक्त चुनाव हार रही है, भाजपा की हालत खराब है, इसलिए ये किसी तरह से चाहते हैं कि इस चुनाव को दाढ़ी पर, टोपी पर, श्रद्धा पर, इस पे उस पे ले आ जाए। श्रद्धा और उसका मामला जहां तक पूछा, वो एक क्रिमिनल हिस्ट्री है। दो लोगों का ने लिव इन में रहते थे, रिलेशन में रहते थे, दोनों से ताल्लुकात खराब हुए, एक ने अपराध किया और दूसरे के और जघन अपराध किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए। फिर उसको ये भाजपा के लोग हिंदू और मुसलमान एंगल से क्यों देख रहे हैं? और इस एंगल से अगर ये देख रहे हैं तो ये साहब, इसके क्या नाम है, बिल्किस बानो के केस में इनकी जबान क्यों बंद हो जाती है, इनके ताला क्यों लग जाता है? एआईएमआईएम अगर सुलगाने वाले मुद्दों पर दूसरी पार्टी को लेक्चर दे तो कौन सुनेगा? बोलेगा देखिए तो कि आपके बयानों की लिस्ट में क्या क्या आता है। और अब तो वैसे साहब खुद ही कहते हैं कि लोग मुझे भड़काऊ भाईजान कहते हैं। अरे भाई भड़काऊ भाईजान कहते हैं तो उन्होंने कह दिया कि कहते हैं। तो कल इस पे हमारी आपकी बात हो गई थी, आप नाराज हो गई कि जैसे आपको गोदी मीडिया कहा जाता है वैसे हमको कह दिया गया। चलिए ये सब लोग बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी को कुछ कहता है, कोई किसी को कुछ कहता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ऐसे वाले शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना मीडिया के लिए, वो सोच समझकर कीजिए, क्योंकि आप लोग जब देश के चौथे स्तंभ पर हमला करते हैं और ऐसे शब्दों का नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो इस बात का ख्याल रखिए कि आप बहुत डिससर्विस कर रहे हैं लोकतंत्र को। आज बड़ा सवाल ये है कि ऐसे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। आपको सद्दाम हुसैन को, पाकिस्तान को, श्रद्धा हत्याकांड, लव जिहाद नहीं लाना पड़ेगा ना अगर विकास पर भरोसा हो तो। लेकिन इन शब्दों को लाना पड़ता है क्योंकि आपको आरोप यही लगता है ना कि आपको अपने जो वोट बैंक है उसको कंसोलिडेट करना है। आपको अपने हिंदुत्ववादी राजनीति पर और तटस्थ होकर चलना है, इसीलिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल। ये देखिए सोमनाथ मंदिर का भव्य नजारा एक बार हम आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ अब निजेश जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए।